हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद सर। आज हम करने वाले हैं अपने क्लास 9 की एक्सरसाइज 3 में हमारे पास जो ये रहने वाला है, ये हमारे पास वीडियो किससे रिलेटेड है? पूरा 3.1 से। इस वाली वीडियो में हम पूरी अपनी 3.1 एक्सरसाइज सेट 3.1 पूरा पूरा क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो एक्सरसाइज 3.1 को अच्छी तरीके से ब्रीफली समझने के लिए इस वीडियो में बने रहेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास किस चीज से रिलेटेड है? यहाँ पे मैं दे रखा, अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इंगोट। यहाँ पे हमें क्या बता रखा है कि एक मर्चेंट है, वो भी कहते हैं कहाँ का, लोथल का। वो क्या कर रहा है यहाँ पर, बैग के बदले, बैग ऑफ स्पाइसेस, बैग ऑफ स्पाइसेस का मतलब क्या है यहाँ पे? मसाले के बैग के बदले क्या ले रहा है यहाँ पे? कॉपर इंगोट्स ले रहा है। अब ये किस तरह से एक्सचेंज कर रहा है यहाँ पे देखते हैं। ही रिसीव 15 इंगोट्स फॉर एवरी 2 बैग। हर 2 बैग के बदले में उसे कितने मिल रहे हैं? यहाँ पे 15 इनगोट्स मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे पहले ही लिख देता हूं कि इसे क्या मिल रहा है यहाँ पर, ये इसके 2 बैग्स ऑफ स्पीसीज किसके बराबर है यहाँ पे? 15 इनगोट्स के। तो यहाँ पे हमें क्या पता लगा, जब वो 2 बैग देगा तो उसे क्या मिलेंगे? यहाँ पे 15 इनगोट्स मिल जाएंगे उसके कॉपर के। आगे चलते हैं यहाँ पे। इफ ही ब्रिंग टोटल, कहते ब्रिंग 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ही ब्रिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस। स्पाइसेस के कितने बैग लेकर आ रहा है ये? टोटल 12 बैग्स। यहाँ पे कितने बैग लेकर आए ये? 12 बैग टू द मार्केट। हाउ मेरी मैनी कॉपर इनगोट्स विल ही लीव विद। वो यहाँ से कॉपर इनगोट्स कितने लेकर जाएंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले मैं करता हूँ, 2 बैग के बराबर कितने हैं यहाँ पे? 15। कितने हैं? 2 बैग के बराबर है 15 इनगोट्स। मैं सबसे पहले यहाँ पर कहते 1 बैग ऑफ स्पीसीज निकाल लेता हूँ, कितने के बराबर होगा? 1 बैग कितने के बराबर है? ये जो 15 है, इसको यहाँ पे 2 है, इससे डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15/2। इसका मतलब अगर वो एक बैग देते हैं स्पाइसेस का, तो उन्हें कितने इनगोट्स मिलेंगे? 15/2 इनगोट्स मिलेंगे यहाँ पे। कोई बात नहीं, अब इतना दे देते हैं। तो यहाँ पर हमें निकालना है, ही ब्रीड बैग ऑफ स्पीसीज कितने लेकर आए थे? 12 बैग लेकर आए थे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, कॉपर ingots will he leave with। वो कितने कॉपर इनगोट्स के साथ यहाँ से जाएंगे? तो सबसे पहले हमारे पास कितने बैग थे? 12 बैग। और एक बैग के बदले कितने मिल रहे हैं हमें? 15/2, मतलब 15/2। 2 6 12। 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 6 90। तो इसका मतलब उन्हें यहाँ पर टोटल कितने इनगोट्स मिलेंगे 12 बैग के बदले? 90 कॉपर इनगोट्स। इस तरह से ही हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या दे रखा है? लुक एट द सीक्वेंस ऑफ द नंबर ऑन वन कॉलम ऑफ इशांगो बोन। इशांगो बोन हमें कहते हैं, आपको बुक में दे रखी है जहाँ पे एक्सरसाइज है, उससे पहले कि इशांगो बोन है, तो वहां पर आपको यहाँ पे सीक्वेंस दे रखा है। पहला नंबर क्या है यहाँ पे? 11, 13, 17, 19। तो देखो, 11 के बाद 13 आ गया, मतलब 12 नहीं है। फिर 14 नहीं होता, 15 होता है, तो यहाँ पे ऑड नंबर बन जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे 11, 13, 17, 19, ये सारे के सारे नंबर किसकी तरह देखने में लग रहे हैं? प्राइम नंबर की तरह। किसकी तरह देखने में लग रहे हैं? प्राइम नंबर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 11, 13, 17 एंड 19 आर ऑल द प्राइम नंबर्स। ये सारे सारे नंबर जो हमें दे रखे हैं, ये क्या है यहाँ पे? प्राइम नंबर है। अब ये जो प्राइम नंबर है, तो इन्होंने बोला है व्हाट डू दीज नंबर हैव इन कॉमन। क्या कॉमन है? ये सारे प्राइम नंबर हमने पता लगा लिया। लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर दैट फिट दिस पैटर्न। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्राइम
नंबर आफ्टर 19। तो बेटा 19 के बाद में जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं यहाँ पे। और 19 के बाद में हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 23। उसके बाद में कौन सा हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 29। और 29 के बाद में हमारे पास कौन सा हो जाएगा 31। ये तीन नंबर लिख लिया हमने प्राइम नंबर जो 19 के बाद में। तो हम लिखेंगे, इन्होंने क्या पूछा, नेक्स्ट थ्री नंबर, देयर फोर द नेक्स्ट थ्री नंबर डेट फिट दिस पैटर्न आर। ये कौन से तीन नंबर है हमारे पास, 23, 29 और 31। ये हमारे पास वो तीन नंबर होंगे जो इस पैटर्न में क्या करेंगे, फिट करेंगे। तो हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ में। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है, वी नो डेट नेचुरल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन। जो नेचुरल नंबर है क्लोज अंडर एडिशन। अब यहाँ पे ये जो दे रखा है क्लोज अंडर एडिशन, इसका ब्रैकेट में भी दे रखा है द सम ऑफ एनी नेचुरल टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। जैसे मैं यहाँ पे सिंपल लेता हूँ कि मेरे पास ना यहाँ पर दो नेचुरल नंबर लेते हैं, क्या लेंगे यहाँ पे, दो नेचुरल नंबर। अब ये दो नेचुरल नंबर क्या है ये देखते हैं यहाँ पे। जैसे हमारे पास हमने दो नेचुरल नंबर लिए, हमने क्या लिया यहाँ पे, दो नेचुरल नंबर। मैं कह रहा हूँ एक नंबर टू हो गया और एक नंबर क्या हो गया, थ्री। टू और थ्री हमारे पास यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर। अब यहाँ दे रखा है क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्या है ये, क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसका मतलब देखो मैं सिंपल बताता हूँ क्या होता है कि मैं यहाँ पे करता हूँ 2 + 3 किसके बराबर आ गया ये, 5 के। इवन मैं यहाँ पे करता हूँ 3 + 2, आंसर क्या आ गया 5। मतलब मैंने दो नेचुरल नंबर को जब ऐड करा, चाहे इसको मैंने डिफरेंस करके ऐड करा, तब भी क्या हुआ यहाँ पे, जो हमारा आंसर आया वो क्या है, एक नेचुरल नंबर आया। देखो सेम है या नहीं है उससे मतलब नहीं होता, हमें ये बस ध्यान रखना है कि हमारा जो आंसर आया वो क्या है, नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, इन्होंने कहा आर दे क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। क्या ये क्लोज्ड है अंडर सब्ट्रैक्शन, लिख के देखते हैं। मैंने लिखा सबसे पहले यहाँ पर, इसका फर्स्ट लिया कि 3 - 2, आंसर कितना आ गया 1। और एक ले लिया मैंने 2 - 3, आंसर कितना आ गया यहाँ पे -1। तो सब्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है कि जब मैं कहते 3 - 2 कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आ गया, नेचुरल नंबर आ गया। लेकिन जैसे 2 - 3 करा तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये तो हमारे पास क्या है, बल्कि इंटीजर्स। क्या है हमारे पास, ये इंटीजर्स है। तो यहाँ पे कुछ तो लूप है क्या, जब हमने ऐड करा तब तो ये क्या आ रहा था, नेचुरल नंबर आ रहा था, क्लोज अंडर एडिशन था। लेकिन जब हमने सब्ट्रैक्शन करा तो क्लोज अंडर एडिशन नहीं आया। तो हम क्या कहेंगे, इसमें लिख देंगे नो। क्या लिख देंगे, नो, दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। एडिशन में तो आ रहे थे क्लोज्ड, लेकिन सब्ट्रैक्शन में क्लोज्ड नहीं है। प्रोवाइड ए कपल ऑफ एग्जांपल टू जस्टिफाई योर आंसर। हमने एग्जांपल पहले दे दिया यहाँ पे, ये हमारे पास एग्जांपल ही तो है, एग्जांपल गिवन। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब चलते हैं फोर्थ की तरफ में। यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर फोर है। क्वेश्चन नंबर फोर हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दे रखा है, एंशियंट इंडियन यूज द जॉइंट ऑफ देयर फिंगर टू काउंट अ प्रैक्टिस टू काउंट अ प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे। कितनी आसान बात दे रखी कि एंशियंट इंडियन में जो कहते हैं, जो ये जॉइंट्स होते हैं ना फिंगर के, ये फिंगर के जॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3, 1 2 3 दिख रहा है ना, 1 2 3, हर हर एक में हमारे पास कितने जॉइंट्स हैं यहाँ पे, तीन जॉइंट्स हैं। थंब में नहीं होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या कहते हैं, तीन तीन जॉइंट्स है सब में।
तो हमें क्या थे, ये गिनने में काउंट होते थे। ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट। हर एक फिंगर के कितने जॉइंट्स हैं यहाँ पे, आप देखेंगे 1 2 3। एंड थंब इज यूज टू काउंट देम। थंब यूज करते थे इनको काउंट करने के लिए। देखो ये आपको थंब दिख रहा है, ये काउंट करने के लिए तो यूज कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 काउंट करा हमने। अच्छा, हमारे पास ना इंडिया में ऐसा भी होता है कि यहाँ पे हम इन्हें भी काउंट कर लेते हैं इस तरह से, जैसे थंब से तो काउंट कर रहे हैं इसे यहाँ तक, फिर हम इसे भी काउंट करते हैं 1 2, और एक छोटा सा बॉक्स और है हमारे पास, इसे भी काउंट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम समझते हैं हमारे पास 15 जॉइंट्स हैं। जॉइंट्स हमारे पास देखो किस तरह से होता है, ये इधर अगर आप देखेंगे, जैसे मेरे पास एक उंगली है, ये इस तरह से जॉइंट करी हमने, तो 1 2 3 ये 3 पार्ट बन गए ना, इसको मैं अभी भी घुमा सकता हूँ। लेकिन क्या मैं थंब ऐसे घुमा सकता हूँ? नहीं, थंब में तो एक ही बार घूमा। दैट्स वाई यहाँ पे हमारे क्या बता रखा है कि हमारे पास ईच फिंगर में 3 जॉइंट्स हैं। हमारे पास फिंगर कितनी है? 4 फिंगर हैं। एक क्या है? थंब। थंब हम काउंट करने के लिए यूज करते हैं। आगे क्या दे रखा है इसमें? हाउ मैनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड? आप कितना काउंट कर सकते हो एक हैंड में? बड़ा इजी सवाल है। तो मैं यहाँ पे लिखेंगे, वी कैन काउंट इन वन हैंड। इनकी जगह लिख देता हूँ ऑन। यहाँ पे हटाते हैं, तो क्या लिखते हैं? ऑन वन हैंड। वन हैंड में मैं कितना काउंट करूंगा? मेरे पास टोटल कितनी फिंगर? 4। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितने जॉइंट्स है मेरे पास यहाँ पे? 3। 4 3 सा 12। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, वी कैन काउंट ऑन वन हैंड अप टू 12। मैं एक हैंड में कहाँ तक काउंट कर सकता हूँ? 12 तक कर सकता हूँ। देखो आप कहोगे कि नहीं 15 तक कर सकते हैं इसको ऐसे करके, लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं सिर्फ फिंगर्स को ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं? फिंगर्स को ले रहे हैं। आगे क्या दे रखा है? हाउ डज दिस रिलेट द एंशियंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम? ये कैसे रिलेट कर रहा है, आप कहते हैं उसमें 12th बेस काउंटिंग सिस्टम से, जो एंशियंट जो पहले चलते थी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या लिखेंगे? लैंग्वेज में लिखेंगे, इसे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये क्या है, रिलेशन टू बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। सिंस काउंटिंग रीच 12 ऑन वन हैंड, हमारी जो काउंटिंग है वन हैंड पे कितनी जा रही है? यहाँ पे 12 तक जा रही है। इट्स नेचुरली लीड टू बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। ये नेचुरली लीड कर रहा है किस पे? बेस 12 काउंटिंग सिस्टम है, क्योंकि हम एक हैंड से कितना काउंट कर सकते हैं? 12 काउंट कर सकते हैं। यूज्ड इन एंशियंट टाइम, जो कहाँ पे यूज करी जाती है? एंशियंट टाइम। एंशियंट टाइम मतलब एंशियंट इंडियन टाइम पे। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है? कंप्लीट होता है। साथ में क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होने के साथ में आपकी यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 क्या होती है? कंप्लीट होती है। सो होप सो स्टूडेंट आपको ये एक्सरसाइज पूरी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर अब आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई तो इस वीडियो क्या कर देना है? लाइक कर देना है। क्या कर देना है यहाँ पे? लाइक। मैं लिख देता हूँ क्या करना है, लाइक कर देना है। और साथ में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो क्या कर देंगे? शेयर कर देंगे, ताकि वो भी सीख सके यहाँ पे गणित मंजरी की एक्सरसाइज 3.1 की पूरी एक्सरसाइज। तो यहाँ पर हमारे पास शेयर करने के बाद आपके पास एक इंपॉर्टेंट काम और बचता है। क्या करना है? इस चैनल को क्या कर लेना है? सब्सक्राइब कर देना है। क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे अपनी गणित मंजरी के रिगार्डिंग।